गुड मॉर्निंग क्लास। इसके पहले हम लोगों ने रसखान कवि द्वारा लिखित कविता को पढ़ा था, जिसमें रसखान कवि अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। वे हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, यदि मुझे दूसरा जीवन मिले तो मैं कृष्ण के समीप ही रहना चाहूँगा। आइए देखते हैं इसके अगले भाग में रसखान कवि क्या कह रहे हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज के माल गरे पहिराऊंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावतो सोई मेरो रसखान सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। देखिए, यहाँ पर रसखान कवि गोपियों की मन स्थिति को बताते हुए कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा चले गए रहते हैं, तो गोपियाँ कृष्ण की याद में अपने एक सखी से कह रही हैं कि हे सखी, तुम कृष्ण के रूप को धारण करो, अर्थात कृष्ण के समान अपना श्रृंगार करो। तब वह गोपी कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, अर्थात मैं कृष्ण के समान अपने सिर पर मोर पंख तो बांध लूँगी, मोर के पंख का मुकुट तो लगा लूँगी। गुंज की माला गले पहनाऊंगी और गुंजे की माला मैं अपने गले में भी पहन लूँगी। और कृष्ण के समान मैं पीताम्बर ओढ़ करके, लकड़ी अर्थात लाठी लेकर के गोवर्धन पर्वत पे या गोवर्धन पर्वत पर गोपियों के संग, ग्वालों के संग मैं घूम भी लूँगी। भावत सोई मेरो रसखान, सो कहे तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। वे कहते कि हे सखी, मैं वे सभी कार्य करूँगी जो आप सब लोगों को आनंदित करता है या आनंद देता है, किंतु मैं या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूँगी, किंतु मैं मुरलीधर द्वारा अर्थात जिस मुरली को, जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखा था, वह मैं बांसुरी अपने होठों पर नहीं रख पाऊंगी, अर्थात यह कार्य मेरे से नहीं होगा। यहाँ गोपियों के कहने का आशय यह है कि वह गोपी जिसे सारी गोपियाँ कृष्ण का स्वरूप धारण करने के लिए कह रही हैं, तो वह कहती कि मैं अपने सिर पर मोर का मुकुट तो बांध लूँगी, गले में गुंजे की माला भी पहन लूँगी और पीताम्बर ओढ़कर लाठी लेकर के मैं ग्वाल बालों के संग गोवर्धन पर्वत पे घूम भी लूँगी। हे सखी, मैं वह सारे स्वांग करूँगी, सारे कार्य करूँगी जिससे आप लोगों को प्रसन्नता हो, किंतु मैं उस मुरली को अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर लगाया था, अर्थात जिस बांसुरी को श्री कृष्ण ने बजाया था, उस बांसुरी को मैं बजाने का कार्य नहीं कर सकती। आगे गोपियाँ कहती हैं कि कानन दय अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए हैं। मोहन तानन सो रसखानी, अटा चढ़ गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिंगरे ब्रज लोगनी, काल दे को कितने समझई हैं। मार री बा मुख की मुस्कानी, संभारी न जय हैं न जय हैं न जय हैं। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि कानन दे अंगुरी रहे वो, अर्थात हम लोग अपने कानों पर उंगली रख लेंगी, कानों को बंद कर लेंगी। किस समय? जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, अर्थात जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे उस समय हम लोग अपने कानों को उंगलियों से बंद कर लेंगे। चाहे कृष्ण कितने भी मन को मोहने वाले तान छोड़े, कितने भी सुरीली बांसुरी बजाएं, किंतु हम लोग अपने अटारी छत, हम लोग अपने छत पर चढ़ जाएंगे। वो यदि कृष्ण कितने भी सुनहरी या मनोहर बांसुरी बजाएं, कितने भी मधुर तान निकालें, वे अपने अटारी पर चढ़कर, अपने छत पर चढ़ कर के कितना भी तेज़ गीत गाएं, किंतु हम लोग उनके संगीत को, उनके गीत को, उनके बांसुरी की उस धुन को कभी नहीं सुनेंगे। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, अर्थात गांव के, ब्रज के सभी लोग
चाहे कितना भी बुलाएंगे, कितना भी बोलेंगे, लेकिन तो हम लोग गोपियाँ कहती हैं कि मैं ब्रजवासियों से शोर मचा कर के चीख चीख कर कहना चाहूँगी कि चाहे श्री कृष्ण कितना भी बांसुरी बजा लें लेकिन मैं उनकी उस धुन को नहीं सुनूंगी। चाहे वो कितना भी कुछ कर लें, मैं उनके सम्मुख नहीं जाऊंगी, किंतु जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, उनके मुख की मुस्कान को देखकर गोपियाँ अपने मन को, अपने हृदय को नहीं समझा पाएंगी, नहीं संभाल पाएंगी, अर्थात वे संगीत के बस में होकर के, कृष्ण की मुस्कान के बस में होकर के हो जाएंगी। इसलिए वह कृष्ण के बस में ना हो, इसलिए वे कृष्ण के द्वारा बजाई गई बांसुरी की धुन को नहीं सुनेंगे। यहाँ गोपियों के कहने का आशय यह है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो सारी गोपियाँ कृष्ण के बस में हो जाती हैं। उनके मनमोहक मधुर ध्वनि को सुनकर के उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। किंतु चाहे कृष्ण कितना भी बांसुरी बजाएं, कितनी भी सुमधुर ध्वनि निकालें, वे अपने अटारी पे चढ़ कर के गाएं। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण चाहे कितना भी बांसुरी बजा लें, कितना भी सुरीले तान छोड़ दें, लेकिन हम लोग उनके बांसुरी की धुन को नहीं सुनेंगे। हे ब्रजवासियों, मैं आप लोगों से चीख चीख करके कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बांसुरी की धुन को नहीं सुनूंगी, क्योंकि यदि कृष्ण के द्वारा बजाए गए बांसुरी की धुन हमारे कानों में पड़ जाएंगे तो हम लोग अपने आप को, अपने मन को नहीं संभाल पाएंगे, अर्थात कृष्ण के बांसुरी के, उनके मुस्कान के बस में हो जाऊंगे और मेरा मन मेरा नहीं रह जाएगा। इसलिए हम लोग कृष्ण के द्वारा बजाई गई बांसुरी की मधुर धुन को नहीं सुनना चाहेंगे। बच्चों, इसके साथ ही हमारा ये तीसरा पाठ रसखान कवि की कविता समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसमें कहीं कोई पैराग्राफ, कोई लाइन, कोई शब्द समझ में न आए तो उसे आप लोग पूछ लीजिएगा।